प्यारे बच्चों, न्यूटन्स लॉ मोशन में अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग को पढ़ना है। हम लोगों को मोशन ऑफ बॉडीज ऑन द पुली, पुली का कुछ केसेस हैं उसी को पढ़ा जाए। पुली से भी डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आप लोग के आते हैं। तो देखो, अलग अलग केस में हम लोग पुली का मोशन पढ़ने वाले हैं। केस फर्स्ट, सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट केस फर्स्ट का होता है। इसमें याद रखना, जो पुली होता है वो फिक्स होता है, पुली मासलेस होता है, और पुली पे जो स्ट्रिंग होता है वो स्लिप करता है। पुली पे जो स्ट्रिंग होगा डियर वो स्लिप करेगा, तब ब्लॉक क्या करेंगे, मोशन करेंगे। तो देख लो, ये रिजिड सपोर्ट है, ये भी देखो सपोर्ट है यहां पर, और ये देखो पुली यहां पे कनेक्ट है। ये यहां पे पिवोटेड होता है पुली, सेंटर पे यहां पिवोटेड होता है। पुली मासलेस होता है, फ्रिक्शनलेस होता है, और इस पे इस तरह से स्ट्रिंग ऐसे पास होगा, देख रहे हो। एक ब्लॉक यहां कनेक्ट होगा और एक ब्लॉक यहां कनेक्ट होगा। इसका मास अगर m1 होगा, इसका मास m2 होगा। ये मासलेस पुली एंड फ्रिक्शनलेस, जो पुली होता है वो मासलेस होता है और कोई फ्रिक्शन नहीं होता है। और ये भी याद रखना कि जब ये ऐसे चलेगा, जैसे मान लो m1 ज्यादा है m2 से, लेट m1 मोर देन m2, अगर m1 m2 से ज्यादा होगा तो ये ऐसे चलेगा। जब ऐसे चलेगा तो ये स्ट्रिंग इस पुली के ऊपर स्लिप करेगा। ये ना जानना कि पुली ऐसे रोटेट करेगा, ऐसा नहीं होता है। पुली फिक्स होता है, फिक्स्ड पुली होता है ये, ठीक है बेटा। फिक्स पुली, मासलेस पुली एंड फ्रिक्शनलेस पुली। इसका वेट देखो इधर लगेगा। अब कैसे इसको सॉल्व करेंगे, क्या क्या पूछता है, तो देखो इसका वेट m1g, इसका वेट m2g नीचे ही लगेगा, वेट तो नीचे ही लगना है। इसमें टेंशन ऐसे बनेगा, इसमें इधर टेंशन बनेगा। अच्छा देखो, इधर मास अलग अलग है लेकिन टेंशन दोनों तरफ सेम दिखाना, T1 T2 ना दिखा देना। रीजन एक ही स्ट्रिंग है, एक ही स्ट्रिंग में अलग अलग टेंशन नहीं रहेगा। जो टेंशन इधर रहेगा वही इधर रहेगा। इसका मास ज्यादा है तो ये नीचे आएगा ए एक्सेलरेशन से, इसका मास कम है तो ये ऊपर जाएगा ए एक्सेलरेशन से। ये ए एक्सेलरेशन से नीचे आएगा, ये ए एक्सेलरेशन से बेटा ऊपर जाएगा। तो फाइंड क्या करता है, क्या फाइंड करना होता है, दोनों ब्लॉक का कॉमन एक्सेलरेशन, जितना एक्सेलरेशन इसका होगा उतना ही इसका होगा। तो इसका एक्सेलरेशन फाइंड कराएगा, टेंशन फाइंड कराएगा, पुली पर कितना दबाव पड़ रहा है, पुली पे कितना फोर्स लग रहा है, पुली पे नॉर्मल रिएक्शन जो बनेगा वही पुली पे फोर्स हो जाएगा। 3 टर्म यहां पे बेटा फाइंड करना होता है, ठीक है। ये सबसे बेसिक केस है, केस नंबर फर्स्ट। तो कैसे देखो एक्सेलरेशन टेंशन हम फाइंड करेंगे, इसके लिए हम एक बार इसका इक्वेशन बनाएंगे, एक बार इसका इक्वेशन बनाएंगे। और इक्वेशन हम इनर्शियल फ्रेम से बनाएंगे, नहीं बाहर हम लोग हैं, ग्राउंड पर खड़े हैं, इसको देख रहे हैं, इसलिए कहीं सूडो फोर्स हम नहीं लगाएंगे। तो ऐसे कंडीशन में हम इसको देखेंगे नीचे जाते हुए, तो नीचे जाते हुए देखेंगे तो ये ड्राइविंग फोर्स होगा, ये अपोजिंग फोर्स होगा। इसको ऊपर जाते हुए देखेंगे तो ये ड्राइविंग फोर्स होगा, ये अपोजिंग फोर्स होगा। बेटा कहीं सूडो नहीं लगाना है। सूडो क्यों नहीं लगाना है, इनर्शियल फ्रेम से ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, बाहर खड़े हैं, इसको देख रहे हैं, ये नीचे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो देख लो, पावर ब्लॉक M1 ब्लॉक के लिए वेट नीचे लग रहा है, तो M1g वेट नीचे लग रहा है, तो M1g माइनस टेंशन T इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। बन गया इक्वेशन कितना आसानी से। अब इक्वेशन बना लें M2 के लिए। M2 इक्वेशन बनाएंगे तो इसमें देखो ये ऊपर जा रहा है, तो ये टेंशन T माइनस M2G
इज इक्वल टू M2A। सोच पा रहे हो भाई, ये ऊपर जा रहा है तो ये ड्राइविंग हुआ, ये अपोजिंग हुआ, ये नीचे आ रहा है तो ये ड्राइविंग हुआ, ये अपोजिंग। इसलिए देखो इक्वेशन हमने ऐसे बनाया। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन का सम कर देंगे। फर्स्ट और सेकंड का जब सम करेंगे तो t से t कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो t से t कैंसिल आउट, और देख लो यहां पे आ जाएगा M1G माइनस M2G। तो M1G माइनस M2G, t से t कैंसिल हो गया, माइनस प्लस, इज इक्वल टू M1A प्लस M2A। इसमें G कॉमन हो गया तो बचा M1 माइनस M2 इक्वल टू A कॉमन हो गया तो M1 प्लस M2। यहां से देखो एक्सलेशन आ गया, M1 माइनस M2 अपान M1 प्लस M2 इंटू G। ये देखो आ गया दोनों ब्लॉक का एक्सलेशन। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन इस पे सॉल्व करना हो तो चाहो तो इक्वेशन बना के सॉल्व करो, और या तो डायरेक्ट एक्सलेशन इससे सॉल्व कर लिया करो। देखो एक्सलेशन याद रखने का इसका तरीका, दोनों मास का डिफरेंस अपान दोनों मास का सम इंटू जी। कितना अच्छा तरीका है केस फर्स्ट का एक्सलेशन फाइंड करने का। डिफरेंस ऑफ टू मास अपान डिफरेंस ऑफ सम मास इंटू जी। ये आ गया, यही कहलाएगा डियर कॉमन एक्सेलरेशन ऑफ बोथ ब्लॉक्स। दोनों ब्लॉक का ये डियर क्या है, कॉमन एक्सेलरेशन है। ठीक बेटा। अब ये ए का वैल्यू तुम किसी भी इक्वेशन में लाकर रख दो। ए का वैल्यू तुम या तो इक्वेशन फर्स्ट में रख दो या तो इक्वेशन सेकंड में, तो क्या टेंशन नहीं आ गया? देख लो, टेंशन आ जाएगा। बाई इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन से बेटा ए का वैल्यू रख दो M1G माइनस टी इज इक्वल टू M1A। इसमें पुट द वैल्यू ऑफ A, पुट A इज इक्वल टू M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू G। ये वैल्यू यहां पुट कर दिया जाए, ये वाला वैल्यू, तो स्ट्रिंग में टेंशन आ जाएगा दोनों साइड में। टेंशन पूछता है, एक्सेलरेशन पूछता है, पुली पे फोर्स पूछता है, तीन टर्म इसमें पूछता है। तो ये वैल्यू यहां पुट कर दो, तो M1G माइनस टी इज इक्वल टू M1A। तो यहां से आ गया टी, देखो टी इज इक्वल टू M1G माइनस M1A। टी इज इक्वल टू M1G माइनस M1A, तो टी इज इक्वल टू M1G माइनस M1 और A का वैल्यू M1 माइनस M2 अपान M1 प्लस M2 इंटू G। ठीक है। अब बताओ T इज इक्वल टू, इसमें देखो G कॉमन हो गया, यहां भी G यहां भी G कॉमन हो गया, और इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा। देखो इसका यहां पर मल्टीप्लाई होगा, या लिख लो ऐसे M1 माइनस इसका मल्टीप्लाई होगा बेटा M1 माइनस M2 अपान
m1 प्लस m2 t इज इक्वल टू g, इसका मल्टीप्लाई होगा एलसीएम लेने पर, एलसीएम हो जाएगा m1 प्लस m2 और इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा m1 स्क्वायर प्लस m1 m2 माइनस m1 यहां बेटा m1 है माइनस m1 यहां भी तो है, तो हम m1 का मल्टीप्लाई कर दें अंदर, तो यहां हो गया m1 स्क्वायर और माइनस m1 m2, ये छूट गया है, सही कर लो, इसका मल्टीप्लाई भी तो होगा। अब देखो यहां मल्टीप्लाई जब होगा तो m1 स्क्वायर प्लस m1 m2 माइनस m1 स्क्वायर प्लस m1 m2 अपान m1 पर, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, तो टेंशन आ गया कितना 2 m1 m2 अपान m1 प्लस m2 इंटू g, ये आ गया यहां का टेंशन। ये याद रखो, देखो 2 m1 m2 अपान m1 प्लस m2 टेंशन होगा, टेंशन इन स्ट्रिंग, टेंशन इन स्ट्रिंग इन बोथ साइड। तो एक्सेलेरेशन होता है m1 माइनस m2 अपान m1 प्लस m2 इंटू जी, डिफरेंस ऑफ टू मास अपान सम ऑफ टू मास इंटू जी, और टेंशन होता है 2 m1 m2 अपान m1 प्लस m2 इंटू जी। तो एकदम सिंपल। अच्छा, अब पुली पर कितना फोर्स लग रहा है, पर जो दो ब्लॉक लटक रहे हैं तो ये पुली पर एक प्रेशर जनरेट हो रहा है, बोलो। जो पुली पे फोर्स देखो कैसे फाइंड करेंगे। नाउ फोर्स ऑन द पुली, पुली पे फोर्स निकालने के लिए देखो पुली का यहां से एबीडी बनाएंगे, फ्री बॉडी डायग्राम इतना। जब एबीडी बनाएंगे तो ये इतना जब कट करेंगे हम, तो यहां पर देखो ये रस्सी को कट कर रहा है, यहां कट कर रहा है, तो इस तरह से हम पुली दिखा लेंगे। देखो ये पुली हो गया, पुली यहाँ पे पियोटेड है सेंटर पे, वहीं से सस्पेंडेड है रिजिडली, और वहीं पे सारा प्रेशर यहीं पे लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन ऐसे, यहीं पे नॉर्मल रिएक्शन आर लगेगा जो पुली पे फोर्स होगा। और यहाँ पे जो रस्सी लटका हुआ है इधर और इधर, तो ये जो टेंशन है बेटा, ये टेंशन इस ब्लॉक को ऊपर खींच रहा है, इस ब्लॉक को ये टेंशन ऊपर खींच रहा है, लेकिन इस पुली को यही टेंशन किधर खींच रहा होगा, नीचे, ड्यू टू एक्शन एंड रिएक्शन। तो पुली पे जो फोर्स देखा जाता है तो यही टेंशन के डायरेक्शन को ऐसे पलट दिया जाता है। देखो टेंशन का डायरेक्शन पलट गया। अब पुली पे जो फोर्स है आर, ये हो गया 2t, देखो 2t, और t का ये वाला वैल्यू रख दो, तो 2 पहले से है और 2 ये मिलके हो जाता है 4 m1 m2 अपान m1 प्लस m2 इंटू g, ये कहलाता है फोर्स ऑन द पुली। कितना आसान देख लो, फोर्स ऑन द पुली। पुली पे फोर्स टेंशन का जस्ट डबल होता है, पुली पे फोर्स टेंशन का जस्ट डबल। तो केस नंबर फर्स्ट बेटा खत्म हो गया, ये था केस नंबर फर्स्ट। केस नंबर फर्स्ट पे कुछ क्वेश्चन कर लिया जाए, तब जाके केस नंबर सेकंड पढ़ा जाए।
क्वेश्चन सबसे पहले आओ एनसीईआरटी का सेकंड नंबर क्वेश्चन कर लें। देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी देख रहे हो। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर सेकंड अगर हम लोग पढ़ लें तो ये केस नंबर फर्स्ट का एक एग्जाम्पल यहां से देखा जाए तो सॉल्व हो जा रहा है। एनसीईआरटी का सेकंड नंबर क्वेश्चन, correct two masses 8 kg and 12 kg are connected at the two ends of a light in extensible string that goes over a frictionless pulley. Find the acceleration of the masses and the tension in the string when the masses are released. कितना आसान बताओ। कह रहा है कि रिजिड सपोर्ट है, ये पुली है, ये इस तरह से, और कह रहा है दो, डायग्राम नहीं बनाया है, डायग्राम अपने तरफ से बना रहे हैं। कितने कितने केजी का, देखो 12 केजी और 8 केजी के दो ब्लॉक हैं, तो कह रहे दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन बताओ और टेंशन बताओ। एक्सेलरेशन पूछ रहा है और टेंशन पूछ रहा है, तो ये नीचे आएगा ये एक्सेलरेशन से, ये ऊपर जाएगा एक्सेलरेशन से, इसमें टेंशन डेवलप होगा। बोलो तो एक्सेलरेशन किससे आएगा? चाहो तो इक्वेशन बना के सॉल्व कर लो, चाहे इससे सॉल्व कर लो। देखो m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी, तो m1 हो गया देखो 12 माइनस 8 अपॉन 12 प्लस 8 इंटू जी, 12 में से 8 माइनस कर दो 4 आ गया, और 12 और 8 ये 20 आ गया इंटू जी, तो ये आ गया जी अपॉन 5 10 अपॉन 5, एक्सेलरेशन आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन दिया भी है। और स्ट्रिंग में अगर टेंशन फाइंड करना है तो टेंशन होता है 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी, ये देखो टेंशन होता है। तो बेटा इसमें ये ध्यान देना है कि अगर नहीं फॉर्मूला याद, अभी जस्ट पढ़े उससे फॉर्मूला याद नहीं याद है तो तुम प्रोसेस से कर लो ना, फट से वेट दिखा दो, इसका वेट दिखा दो, इक्वेशन बना लो, तब कुछ याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। तो ये हो गया 2 इंटू 12 इंटू 8 अपॉन 12 प्लस 8 इंटू जी, यह आ गया 2 इंटू 12 इंटू 8 अपॉन 20 इंटू जी का वैल्यू 10, ठीक है। तो ये देखो आ गया 96 न्यूटन का टेंशन। तो ये देखा जाए तो एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है, केस नंबर फर्स्ट का ही क्वेश्चन है, देखो जो सॉल्व हो गया। ठीक बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नीट एग्जाम 2020 का क्वेश्चन है, नीट एग्जाम 2020 का क्वेश्चन। इसमें पुली बना के क्वेश्चन सीधे पूछ दिया था, पुली बना दिया, फर्स्ट केस की पुली, यहाँ पुली, यहाँ स्ट्रिंग, यहाँ स्ट्रिंग, डायग्राम बना के क्वेश्चन दिया था। ठीक है, 6 kg 4 kg और दोनों ब्लॉक का क्या पूछ दिया था, वही एक्सेलरेशन पूछा था। एकदम सिंपल क्वेश्चन, बताओ खुद सॉल्व करके बताओ आंसर। ऑप्शन कुछ इस तरह से दिया था, g अपॉन 5, g अपॉन 10,
3g/5, 4g/5। ठीक बेटा, तो ये निश्चित है कि ये नीचे आएगा, ये ऊपर जाएगा। एक लाइन में एक्सेलरेशन m1 माइनस m2 अपान m1 प्लस m2 इंटू जी। m1 का वैल्यू 6, m2 का वैल्यू 4, 6 + 4 इंटू जी, तो आ गया 2। जी को जी रहने दो, जी के टर्म में आंसर पूछ रहा है, अपान 10। तो देखो डायरेक्ट आंसर आ गया g/5। ये दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन है g/5। नीट एग्जाम 2020 में सीधे सीधे केस नंबर फर्स्ट का ही क्वेश्चन आया था। क्यों आया था? क्योंकि एनसीईआरटी में देखो क्वेश्चन दिया है, अपने असाइनमेंट में एनसीईआरटी का ऐसा ही क्वेश्चन दिया, इसलिए डायरेक्ट पूछ दिया। एनसीईआरटी से ये सब क्वेश्चन पूछ रहा है बेटा। एकदम इसी टाइप का कुछ और क्वेश्चन आगे है, टिक लगा लो, सॉल्व कर लेना अपने मन से। जैसे फर्स्ट लेवल का 13 सॉल्व कर लेना। देखो फर्स्ट लेवल का 13 एकदम ऐसे ही एक डायग्राम बनाया है यहाँ पर, अपने मन से सॉल्व कर लेना। फिर फर्स्ट लेवल का 39 बेटा सॉल्व कर लेना। 39 इसमें भी देखो ऐसा ही एक डायग्राम बनाया है 39 नंबर में, देख रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 39। एकदम ऐसा ही इसमें भी एक डायग्राम देखो बनाया है, तो इसको भी सॉल्व कर लेना। 39 सॉल्व कर लेना फर्स्ट लेवल का, 13 सॉल्व कर लेना फर्स्ट लेवल का, ठीक है। फिर सेकेंड लेवल से बेटा 20 नंबर सॉल्व कर लेना। 20 नंबर क्वेश्चन सेकेंड लेवल से, एकदम ऐसा ही सब क्वेश्चन है, मतलब जो हम टिक लगवा रहे हैं। फिर सेकेंड लेवल का ट्रिपल में पूछा गया क्वेश्चन 38 सॉल्व कर लेना। 38 नंबर क्वेश्चन ऑफ सेकेंड लेवल ट्रिपल में पूछा गया। ये सब एक ही जैसे सब क्वेश्चन हैं, सब हमने सॉल्व करा दिया। अब हम लोग क्वेश्चन कर लें फर्स्ट लेवल का क्वेश्चन नंबर 12। फर्स्ट लेवल से 12 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 फर्स्ट लेवल। डायग्राम बनाया इस तरह से, और इधर इधर दो ब्लॉक कनेक्ट हैं, एक ब्लॉक यहां कनेक्ट है और दो ब्लॉक यहां कनेक्ट हैं। देख रहे हो, यह फर्स्ट, यह सेकेंड, यह थर्ड, तीन ब्लॉक्स हैं और मास दे रहा है इनका ईच 3 kg। ओ डियर, यह है 3 kg, ये भी है 3 kg और ये भी है 3 kg। तो कह रहे हैं फाइंड आउट टेंशन बिटवीन द सेकेंड एंड थर्ड ब्लॉक। देखो सेकेंड ब्लॉक और थर्ड ब्लॉक के बीच का यहां का ये डियर टेंशन फाइंड करा रहे हैं। यहां का नहीं पूछ रहे हैं, यहां का पूछ रहे हैं टेंशन। देख लो इन दोनों ब्लॉक के बीच का टेंशन। ऑप्शन दिए हुए हैं 5 न्यूटन, 6 न्यूटन, 10 न्यूटन और 20 न्यूटन। ठीक है, तो सॉल्व करो ना, क्या दिक्कत है। पहले एक्सेलरेशन निकाल लो। जब सॉल्व करोगे तो देखो इधर 6 kg का मास है, तो ये नीचे आएगा, ये ऊपर जाएगा,
यहाँ का टेंशन टी डैश बनेगा, तो यहाँ का टेंशन टी डैश बनेगा। बोलो, लेकिन टेंशन ये ना पूछ के यहाँ का पूछ रहे हैं। तो अगर हम लोग एक्सेलरेशन निकाल ले जाएं तो क्वेश्चन सॉल्व करना। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए देखो, इधर का टोटल मास 6 kg मान लो, इधर का 3 kg मान लो, तो एक्सेलरेशन तो डायरेक्ट आ जाएगा। देखो 6 m1 माइनस, देखो m1 माइनस m2 अपान m1 प्लस m2 इंटू जी, तो आ गया 3g अपान 9, तो आ गया g अपान 3, एक्सेलरेशन आ गया। अब बताओ, इसका अगर देखना है यहां का टेंशन, तो यहां का टेंशन इस ब्लॉक के कारण बनेगा, तो इतने का तो एफबीडी बना लो, इतने का। तो थर्ड ब्लॉक की अगर बात करो, ये जो थर्ड वाला ब्लॉक है जो 3 kg का है, तीसरा वाला ब्लॉक, ये वाला थर्ड, तो यहाँ का देखो टेंशन टी फाइंड करना है, इसका वेट कितना काम करेगा 3g, और ये आ किधर रहा है नीचे, कितने से, g अपान 3 से। तो ये टेंशन निकालने के लिए इसका इक्वेशन बना लो, नीचे आ रहा है तो 3g माइनस टी इजकल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, 3g माइनस टी इजकल टू 3, ए का वैल्यू g अपान 3, 3 से 3 कट गया, तो t इज इक्वल टू आ गया 3g माइनस g इजकल टू 30 माइनस 10, तो t आ गया कितने न्यूटन, 20 न्यूटन, 20 न्यूटन का टेंशन। देखो आया कि नहीं आया, कितना आसानी से सॉल्व हो गया। सेकंड लेवल में हमने कई क्वेश्चन देखो होमवर्क दिया है, वो सब सॉल्व कर लेना, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं लेकिन उससे क्लियर होगा। सेकंड लेवल का 21 नंबर क्वेश्चन ऑफ सेकंड लेवल, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 ऑफ सेकेंड लेवल। A particle of small mass m is joined to a very heavy body by a light string passing over a light pulley। डायग्राम नहीं बनाया है, डायग्राम अपने तरफ से बना रहे हैं, देख रहे हो। कह रहा है कि एक मासलेस स्ट्रिंग से एक हैवी ब्लॉक सस्पेंड है कैपिटल एम का, एक वेरी स्मॉल ब्लॉक कनेक्ट है स्मॉल एम का, यानी जो स्मॉल एम है वो कैपिटल एम से बहुत ही कम है, ये कंडीशन क्वेश्चन में दिया है। स्मॉल एम इज वेरी लेस देन कैपिटल एम लिख रहा है स्पष्ट। तो टोटल डाउनवर्ड फोर्स ऑन द पुली, पुली पे फोर्स पूछ रहे हैं, फाइंड फोर्स ऑन द पुली। ऑप्शन दे रहे हैं mg, 2mg, 4mg, ग्रेटर देन mg। ठीक है, पुली पे फोर्स निकालने के लिए बेटा टेंशन निकालना पड़ेगा पहले। टेंशन इधर बनेगा एक्सेलरेशन, तो टेंशन निकालना तो आसान है, 2m1 m2 अपान, याद आ रहा है, यह है टेंशन। टेंशन निकालना एकदम आसान है इसमें। केस फर्स्ट में टेंशन 2m1 m2 अपान m1 प्लस m2 इंटू जी, तो 2m1 इज स्मॉल m,
m2 is capital M upon small m plus capital M into G। अब क्या करो, इसमें तुम कैपिटल M से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दो। कैपिटल M से यहां भी डिवाइड कर दो, यहां डिवाइड करोगे तो बचेगा 2mg। यहां डिवाइड करोगे कैपिटल M से तो 1, और स्मॉल m में कैपिटल M से डिवाइड करोगे तो स्मॉल m अपान कैपिटल M। और ये देखो स्मॉल m कैपिटल M से बहुत ही कम है, स्मॉल m कैपिटल M से बहुत कम है, इसलिए स्मॉल m अपान कैपिटल M डियर ये नेग्लेक्ट हो जाएगा। देख लो नेग्लेजिबल, इसको नेग्लेक्ट कर दो, 0 हो जाएगा। तो क्या बचा, ये आ गया स्ट्रिंग में टेंशन, और उसके बाद से फोर्स ऑन द पुली। बताओ केस फर्स्ट में पुली पे फोर्स यानी पुली पे नॉर्मल रिएक्शन, केस फर्स्ट में इस पुली पे जो फोर्स लगेगा, पुली पे दबाव, नॉर्मल रिएक्शन टेंशन का डबल होता है कि नहीं। तो T का वैल्यू रख दो 2mg इंटू 2 मिलके 4mg, ये आंसर आएगा। देख लो ठीक है बेटा, कुछ आया समझ में। तो देखा जाए तो केस फर्स्ट हमने फिनिश कर दिया। केस फर्स्ट में बेसिक केस यही है पुली का, यही अक्सर एग्जाम में आता भी है, ये भी अगर तैयार करो तो काम चल जाता है। लेकिन अभी कुछ और केस हम बताएंगे जिससे और भी वैरायटी के क्वेश्चन बेटा हम लोग के क्या हो जाएं, सॉल्व हो जाएं। तो आज केस नंबर फर्स्ट हमने फिनिश कर दिया, इस पे क्वेश्चन करा दिया, कुछ एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन भी हमने सॉल्व करा दिया, असाइनमेंट से और भी क्वेश्चन करा दिया, और कम से कम 4-5 क्वेश्चन बेटा हमने होमवर्क दे दिया। वो सारे क्वेश्चन प्रोसेस से भी करना और डायरेक्ट फॉर्मूले से भी सॉल्व करना, जैसे जहां हो सकता उस तरह से सीख जाओ इसको बेटा सॉल्व करना। अब अगले लेक्चर में हम केस नंबर 2 बताएंगे। केस नंबर 2 छोटा है, कम क्वेश्चन है, उसी से रिलेटेड केस थर्ड केस फोर्थ भी बता देंगे। यानी अब 2 लेक्चर और लगेगा, ये टॉपिक क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। उसके बाद से चलेगा फ्रिक्शन टॉपिक। ठीक बेटा, थैंक यू।